हैबिट्स तुम्हारी लाइफ का इनविजिबल रिमोट कंट्रोल होती हैं। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिन, तुम्हारा मूड, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और तुम्हारी पर्सनालिटी तक तुम्हारी हैबिट्स डिसाइड करती हैं। और सबसे स्कैरी बात यह है, बहुत से लोग अपनी हैबिट्स को सीरियसली नहीं लेते जब तक उनकी लाइफ डैमेज नहीं हो जाती। आज मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि हैबिट्स बिल्ड कैसे होती हैं, तुम्हारा ब्रेन हैबिट को कैसे प्रोग्राम करता है और कैसे तुम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें रिपीट करके अपने आप को सक्सेसफुल या फेलियर बना देते हो। और अगर तुम इस वीडियो को एंड तक सुन लोगे तो तुम्हारी सोच का एंगल ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि हैबिट सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, हैबिट तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। देखो, हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ हैबिट्स का स्लेव होता है। कोई मोबाइल का, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन का, कोई जंक फूड का, कोई नेगेटिविटी का, कोई ओवरथिंकिंग का। लेकिन प्रॉब्लम हैबिट नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग हैबिट को नॉर्मल समझ लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो चीज मैं रोज कर रहा हूं वो मेरे फ्यूचर को शेप कर रही है, और जो चीज रोज रिपीट होती है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है। हैबिट बिल्ड होने का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हैबिट्स का सिस्टम बेसिकली तुम्हारे ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तुम्हारा ब्रेन चाहता है कि तुम एनर्जी सेव करो, तुम्हारा ब्रेन चाहता है कि तुम रिपीटेबल चीजें ऑटोमेटिकली करो ताकि तुम्हें बार बार सोचना ना पड़े। इसीलिए जब तुम कोई चीज रिपीटेडली करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। और जब कोई चीज ऑटोमेटिक बन जाती है, फिर तुम्हें लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन रियलिटी ये होती है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ऐसा बनाया गया है तुम्हारी डेली रेपिटेशन ने। हर हैबिट के पीछे एक साइकिल होती है। इस साइकिल को समझो, तुम हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो। इस साइकिल का नाम है ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। ट्रिगर मतलब वो चीज जो तुम्हारे माइंड को सिग्नल देती है कि अब ये हैबिट करनी है। एक्शन मतलब एक्चुअल हैबिट जो तुम परफॉर्म करते हो। रिवॉर्ड मतलब वो सेटिस्फैक्शन, रिलीफ या प्लेजर जो तुम्हें मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, तुम बोर हुए, ये ट्रिगर है। तुमने फोन उठाया, ये एक्शन है। तुम्हें एंटरटेनमेंट मिल गया, ये रिवॉर्ड है। तुम्हारा ब्रेन इस रिवॉर्ड को स्टोर कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब तुम बोर होते हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हें फोन की तरफ पुश करता है। इसी तरह जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो और तुम स्मोकिंग करते हो, स्ट्रेस ट्रिगर है, स्मोकिंग एक्शन है और काम फीलिंग रिवॉर्ड है। तुम्हारा ब्रेन ये लर्न कर लेता है कि स्ट्रेस का सोल्यूशन स्मोकिंग है, और फिर तुम ग्रेजुअली एडिक्ट बन जाते हो। हैबिट्स इसलिए पावरफुल होती हैं क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड को बहुत सीरियसली लेता है। रिवॉर्ड तुम्हारी मेमोरी में रजिस्टर होता है। तुम्हारा ब्रेन हर उस चीज को रिपीट करवाना चाहता है जो तुम्हें इमीडिएट कंफर्ट दे, और यहां से एडिक्शन स्टार्ट होती है, क्योंकि इंस्टेंट रिवॉर्ड वाली चीजें तुम्हें जल्दी कैप्चर कर लेती हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो, हैबिट्स का बिल्ड होना सिर्फ तुम्हारी वीकनेस नहीं होता। हैबिट्स का बिल्ड होना तुम्हारी साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों का गेम होता है। तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है जब तुम्हें कोई प्लेजरेबल चीज मिलती है। डोपामीन तुम्हें मोटिवेटेड फील करवाता है, इसलिए तुम बार बार उस चीज को रिपीट करते हो। लेकिन मसला यह है, दुनिया में सबसे ज्यादा डोपामीन देने वाली चीजें मोस्टली हार्मफुल होती हैं। मोबाइल स्क्रोलिंग, पॉर्न, जंक फूड, गॉसिप, ड्रामा, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब तुम्हें इंस्टेंट डोपामीन देती हैं। तुम्हारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड चूज करता है, फ्यूचर को इग्नोर करता है। इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन असल में तुम डोपामीन के स्लेव बन चुके होते हो। हैबिट्स बिल्ड होने का एक और रीजन होता है इमोशनल स्टेट। बहुत सी हैबिट्स तुम इमोशनल पेन की वजह से बिल्ड करते हो। जब तुम लोनली फील करते हो, तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो। जब तुम सैड फील करते हो, तुम जंक फूड खा लेते हो। जब तुम इनसिक्योर फील करते हो, तुम अटेंशन सीक करते हो। जब तुम स्ट्रेस में होते हो, तुम अपनी डिस्ट्रैक्शन वाली हैबिट्स में चले जाते हो। ये हैबिट्स तुम्हें टेम्परेरीली रिलीफ देती हैं। तुम्हारा ब्रेन रिलीफ को रिवॉर्ड समझता है, और फिर वो हैबिट स्ट्रांग होती जाती है। यानी हैबिट का मतलब ये नहीं होता कि तुम बद इंसान हो। हैबिट का मतलब ये होता है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देता है, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन करता है। अब देखो, हैबिट्स का सबसे पावरफुल पार्ट क्या है? रेपिटेशन। भाई, तुम जो चीज रोज करते हो, तुम वही बन जाते हो। तुम अगर रोज 1 घंटा रीडिंग करो, तुम्हारा माइंड शार्प हो जाता है। तुम अगर रोज 1 घंटा जिम जाओ, तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग हो जाता है। तुम अगर रोज 1 घंटा स्क्रोलिंग करो, तुम्हारा माइंड वीक हो जाता है। तुम अगर रोज 1 घंटा प्रोक्रेस्टिनेट करो, तुम्हारा फ्यूचर डिले हो जाता है।
हैबिट्स छोटी होती हैं लेकिन उनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हैबिट का इफेक्ट कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि छोटी चीज रोज रिपीट होकर एक दिन ह्यूज रिजल्ट बन जाती है। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बन रहे हो, 1 साल में तुम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। और अगर तुम रोज सिर्फ 1% वर्स बन रहे हो, 1 साल में तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल लूज कर दोगे। इसलिए हैबिट्स को छोटी चीज मत समझो, हैबिट्स तुम्हारी डेस्टिनी लिखती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी को बिल्ड करती हैं। तुम्हारा माइंड हर एक्शन के बाद एक मैसेज लेता है। अगर तुम रोज वर्कआउट करते हो, तुम्हारा ब्रेन कहता है मैं डिसिप्लिन्ड हूं। अगर तुम रोज लेट उठते हो, ब्रेन कहता है मैं लेजी हूं। अगर तुम रोज स्टडी करते हो, ब्रेन कहता है मैं सीरियस बंदा हूं। अगर तुम रोज टाइम वेस्ट करते हो, ब्रेन कहता है मैं केयरलेस हूं। और जब तुम्हारी आइडेंटिटी सेट हो जाती है, तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसलिए हैबिट्स का सबसे डीप इम्पैक्ट तुम्हारी सेल्फ इमेज पे होता है। आज तुम जो हो ना, वो तुम्हारी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन हो, और कल तुम जो बनोगे वो तुम्हारी हैबिट्स का रिजल्ट होगा। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हैबिट बनाने में कितना टाइम लगता है। लोग कहते हैं 21 डेज, कोई कहता है 30 डेज, कोई कहता है 90 डेज। लेकिन सच ये है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। हैबिट तब बिल्ड होती है जब तुम उस चीज को रिपीटेडली सेम कॉन्टेक्स्ट में करते हो। तुम्हारा ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और उसको ऑटोमेटिक बना देता है। अगर तुम रोज सुबह उठकर जिम जाते हो, तुम्हारा ब्रेन उस रूटीन को नॉर्मल बना देता है। फिर तुम्हें एफर्ट नहीं लगता, फिर तुम्हें गिल्ट नहीं होता, फिर तुम नेचुरली जिम वाले इंसान बन जाते हो। इसी तरह अगर तुम रोज रात को लेट फोन चलाते हो, तुम्हारा ब्रेन उसको रूटीन बना देता है। फिर तुम चाहकर भी जल्दी सो नहीं सकते। फिर तुम्हें लगता है मुझे नींद नहीं आती, जबकि असल में तुम्हारी हैबिट ने तुम्हारी स्लीप डिस्ट्रॉय की होती है। हैबिट्स का बिल्ड होना एक स्लो प्रोसेस होता है। पहले तुम कंट्रोल में होते हो, फिर हैबिट कंट्रोल में आती है, और फिर हैबिट तुम्हें कंट्रोल कर लेती है। ये ग्रेजुअल होता है, इसलिए लोग रियलाइज नहीं करते कि वो कब एडिक्ट बन गए। और यहां पे मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताऊं, हैबिट्स बिल्ड होने में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तुम्हारा रूम, तुम्हारा फोन, तुम्हारा बेड, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारा रूटीन, ये सब हैबिट्स को क्रिएट करते हैं। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है, तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन रहेगा। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट मेसी है, तुम्हारा माइंड भी मेसी हो जाता है। अगर तुम्हारे पास हर वक्त फोन अवेलेबल है, तुम स्क्रॉल करोगे। अगर तुम्हारा फोन दूर है, तुम कम स्क्रॉल करोगे। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल हार्ड वर्किंग है, तुम भी हार्ड वर्किंग बन जाओगे। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल सिर्फ टाइम पास करता है, तुम भी टाइम पास करोगे। इसलिए अगर तुम अपनी हैबिट्स चेंज करना चाहते हो, सिर्फ अपनी विल पावर पे डिपेंड मत करो, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हारी विल पावर को डिफीट कर देता है। भाई अब एक और चीज समझो, हैबिट्स बिल्ड होने में पेन और प्लेजर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ब्रेन नेचुरली प्लेजर को चेज करता है और पेन से बचना चाहता है। इसलिए अगर तुम किसी चीज को इजी और एंजॉयबल बना दो, तुम उसको रिपीट करोगे, और अगर तुम किसी चीज को डिफिकल्ट बना दो, तुम उसको अवॉइड करोगे। इसलिए अगर तुम गुड हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, उसको इजी बनाओ। एग्जाम्पल, अगर तुम रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 5 मिनट स्टार्ट करो। अगर तुम जिम स्टार्ट करना चाहते हो, हैवी वर्कआउट नहीं, सिर्फ 10 मिनट वॉक स्टार्ट करो। क्योंकि हैबिट का फर्स्ट स्टेज मोटिवेशन नहीं होता, हैबिट का फर्स्ट स्टेज कंसिस्टेंसी होता है। तुम छोटा स्टार्ट करो, लेकिन डेली स्टार्ट करो, क्योंकि डेली रेपिटेशन तुम्हारे ब्रेन को प्रोग्राम कर देती है। और अगर तुम बैड हैबिट छोड़ना चाहते हो, उसको डिफिकल्ट बनाओ। एग्जाम्पल, फोन एडिक्शन है तो फोन को बेड से दूर रखो। सोशल मीडिया एडिक्शन है तो एप्स डिलीट करो। जंक फूड एडिक्शन है तो घर में जंक फूड रखना बंद करो। भाई ये सिंपल चीजें तुम्हारी हैबिट को वीक कर देती हैं। और यहां मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूं जो बहुत पावरफुल है। तुम्हारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड पे रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए बैड हैबिट्स स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उनका रिवॉर्ड इंस्टेंट होता है, लेकिन गुड हैबिट्स वीक होती हैं क्योंकि उनका रिवॉर्ड लेट मिलता है। जिम का रिवॉर्ड लेट मिलता है, स्टडी का रिवॉर्ड लेट मिलता है, स्किल लर्निंग का रिवॉर्ड लेट मिलता है। इसलिए तुम्हें गुड हैबिट्स को रिवॉर्ड देना होगा। एग्जाम्पल, अगर तुम 1 आवर स्टडी करो, अपने आप को एक छोटा रिवॉर्ड दो। अगर तुम वर्कआउट कंप्लीट करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। अगर तुम रीडिंग कंप्लीट करो, अपने आप को मेंटली प्रेज करो। रिवॉर्ड से ब्रेन हैबिट को पॉजिटिव एसोसिएशन देता है, और जब ब्रेन को पॉजिटिव एसोसिएशन मिलता है, हैबिट स्ट्रांग होती जाती है। भाई अब मैं तुम्हें सबसे डेंजरस मिस्टेक बताता हूं जो लोग हैबिट्स बिल्ड करते वक्त करते हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं।
वो कहते हैं कल से मैं परफेक्ट बन जाऊंगा, कल से मैं 5 बजे उठूंगा, कल से मैं 3 घंटे जिम करूंगा, कल से मैं 10 घंटे स्टडी करूंगा, और फिर 2 दिन बाद वो क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने हैबिट को रियलिस्टिक नहीं बनाया होता। हैबिट बनाने का रूल ये है, छोटी हैबिट बनाओ जो तुम डेली कर सको। भाई अगर तुम डेली 10 मिनट वर्कआउट कर लोगे ना, तुम 3 घंटे वाले बंदे से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे जो सिर्फ 2 दिन वर्कआउट करता है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। और सबसे पावरफुल चीज जो हैबिट बिल्ड करती है वो है रूटीन। जिस बंदे की लाइफ में रूटीन नहीं होता उस बंदे की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता, और जिस बंदे की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता उस बंदे की लाइफ में एडिक्शन होती है। रूटीन तुम्हारी लाइफ को स्टेबल बनाता है, रूटीन तुम्हारे माइंड को काम रखता है, रूटीन तुम्हें फोकस देता है। इसलिए हैबिट्स बिल्ड करने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ का शेड्यूल फिक्स करना होगा। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम कब उठोगे, कब वर्क करोगे,